यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। ये जगह आपको छोड़नी होगी, ये जगह आपको अभी के अभी छोड़नी होगी। चलिए दोस्तों, आज इस जगह से डाइवोर्स लेते हैं। इस जगह को पीछे मुड़कर जीवन में कभी नहीं देखेंगे। इस जगह ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, जो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन इज योर एनिमी माय डियर फ्रेंड्स। कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है, कंफर्ट जोन हम सब का दुश्मन है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए रोज सुबह आपकी नींद खुलती है 8 बजे। किसी दिन अगर आपकी नींद 6 बजे खुल जाए तो आप वापस सो जाते हैं। क्यों? आप कंफर्ट हो, वहाँ पर आपको आराम मिल रहा है, आपको उठने में परेशानी हो रही है, आपको मज़ा आ रहा है सोने में। और जिस जगह आपको मज़ा आता है वो आपका कंफर्ट जोन है। जिस जगह आपकी ग्रोथ नहीं होती वो आपका कंफर्ट जोन है। जो चीज़, जो जगह, जो काम आपको सफलता में कंट्रीब्यूट नहीं करता वो कंफर्ट जोन है। चलिए दोस्तों, कंफर्ट जोन को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि कंफर्ट जोन हम लोगों के लिए कितना नुकसानदायक है, कितना खतरनाक है हमारे लिए कंफर्ट जोन। फिर भी हम इस जगह पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर मज़ा आता है, आराम मिलता है। देखिए, एक जंगल में बहुत सारे गिद्ध थे और बहुत सारे गिद्ध की टोली थी एक, और बहुत फन करते थे, बहुत मज़ा करते थे। और चैलेंजेस भी बहुत थे जंगल में। अपने आप को बचाना था शिकार बनने से, और डेली खाने की तलाश में खाना ढूंढना था। यानी कि बहुत चैलेंजेस थे इनको जंगल में। एक दिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं चलते हैं घूमने, ऊंची उड़ान भरते हैं। और इन्होंने क्या किया, ऊंची उड़ान भरी। दूर जाके इनको एक शानदार टापू दिखा और उस टापू में पहुंचे। और टापू में पहुंचते इनको मज़ा आ गया, वाह क्या जगह है, ऐसी जगह आज तक कहीं इनको मिली नहीं। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत जगह थी वो ऐसा टापू था जहाँ पर उनको कोई चीज़ों की कमी नहीं थी, ना ही उनको खाने के लिए कोई स्ट्रगल करना पड़ रहा था, ना ही उनको कोई मेहनत करनी पड़ रही थी। वो सारे उस टापू में उतरे, मौज करने लग गए, फन करने लग गए। बहुत एक्साइटमेंट उनमें थी कि हम अपनी जैसी में हमें जगह चाहिए थी, हम वैसी जगह में पहुँच चुके। 10-15 दिन उनको हो चुके उस टापू में। 10-15 दिन होने के बाद उनमें से जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, यानी कि एक बुजुर्ग गिद्ध था, वो उठ खड़ा होता है और कहता है कि देखो भाइयों, हमें बहुत सारा समय हो चुका है और लगभग 10 से 15 दिन हम लोगों को हो चुके हैं इस टापू के अंदर। और जहाँ तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, हमने एक भी चैलेंजेस अभी तक फेस नहीं किए, थोड़ा भी स्ट्रगल हमने अभी तक नहीं किया है। और मुझे ये लगता है कहीं हम अपनी कार्य क्षमता ना भूल जाएं, कहीं हम अपनी स्किल ना भूल जाएं। जंगल में हम चैलेंजेस फेस करते थे, वो सारा ना भूल जाएं। मुझे इस चीज़ का डर है। तो सारे गिद्धों ने बोला कि जी, बहुत दिनों से हम ऐसी जगह की तलाश में थे और जंगल में कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, कितनी परेशानियां थी उधर, कब अपना शिकार हो जाए ये पता नहीं हम लोगों को। लेकिन ये जगह आप देख रहे हैं, इतने सालों बाद ढूंढने के बाद हमें ये जगह मिली। यहाँ पर हम मज़ा करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, क्या दिक्कत है हमें, यहाँ पर हमको सब कुछ तो मिल रहा है। जो बुजुर्ग गिद्ध था वो बहुत दिमागदार था, उसने उड़ान भरी और पुराने अपने वहाँ जंगल में चले गए जहाँ वो पहला रहता था। और हुआ कि ये लोग बड़ा फन कर रहे हैं, ये लोग बड़ी मौज कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है इन लोगों को, सारी चीज़ें इनकी कट रही है ज़िंदगी अच्छे से, कोई चैलेंजेस इसको फेस नहीं कर रहे। वहाँ बुजुर्ग गिद्ध अपने चैलेंजेस फेस कर रहा है, सारी चीज़ें, जो स्किल वो भूल चुका था 10 दिन के दौरान, जिस स्किल का उसने बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, जिस कला का उसने बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, उस कला को सारा यूज़ कर रहा था। वो अपने आप को बचा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, पूरे चैलेंजेस फेस कर रहा था, अपने लिए खाना ढूंढ रहा था, यानी कि उसका भी अच्छा चल रहा था। बहुत समय बाद, 400 दिन बाद, 500 दिन बाद जब वो गया, गिद्ध को याद आई कि चलो मैं अपने दोस्तों से मिल के आता हूँ, अपनी सेना से मिल के आता हूँ, मेरी जो टोली थी उनसे मिल के आता हूँ, उनके हाल चाल कैसा है, थोड़ा उनके खबर लेके आता हूँ। जैसे वो आइलैंड पहुंचा, यानी कि उस टापू में पहुंचा, वो बुजुर्ग गिद्ध उस टापू में पहुंचने के बाद उसने देखा, वो हैरान हो गया। वो देखता है कि बहुत सारे गिद्ध जो है बेहोश पड़े हैं, बहुत सारे गिद्ध जो है जख्मी पड़े हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, कुछ कंकाल वहां पे दिखाई दे रहे हैं गिद्धों के। वहां पे एक सबसे जो जख्मी गिद्ध था, उससे पूछा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ तुम लोगों को, तुम्हारी ये हालत किसने की? वो गिद्ध बोलता है, जो जख्मी था, आप ठीक कहते थे, आप बिल्कुल सही कहते थे कि हम अपनी कार्य क्षमता ना भूल जाए, हम अपनी स्किल्स ना भूल जाएं। एक दिन हुआ क्या, शिप आई और शिप में बहुत सारे टाइगर शिप से छोड़े गए और टाइगर जंगल में फैल गए। जब टाइगर जंगल में फैल चुके 2-3 दिन तो उन टाइगर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि टाइगर ने सोचा ये गिद्ध है, अगर हम इनके पास जाएंगे ये उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, बचाव कर लेंगे अपना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, तो उन टाइगरों को ध्यान आया, यार ये गिद्ध लोग तो उड़ नहीं रहे बिल्कुल,
ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं, ये लोग बिना कोई टेंशन के फ्री बैठे हुए हैं, जो इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। इसी वजह से टाइगरों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, और अगर हम उड़ने का भी प्रयास कर रहे थे तो हमारे पंख कमजोर हो गए थे, हमारे पंख टूट गए थे। इस वजह से जो है हमारी जान को खतरे में पहुंच गए, सारे टाइगर्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। यही होता है सर हम लोगों के बीच में, यही दिक्कतें होती हैं हम लोगों के बीच में। थोड़ा हम सीख क्या जाते हैं, थोड़ी हमें चीजें क्या आने लगती हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस नेवर कम फ्रॉम रेस्ट। सफलता जो है कभी आराम से नहीं मिलती। अगर आप आराम कर रहे हैं और सफलता आपको मिल जाए तो ये पूरा अपोजिट है एक दूसरे से। सक्सेस इज इक्वल टू स्ट्रगल, सक्सेस इज इक्वल टू चैलेंजेस, सक्सेस इज इक्वल टू रेस्ट नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। सक्सेस आपको कभी रेस्ट करने से नहीं मिलेगी, उसके लिए जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बेहद शानदार स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपके सामने रखी, और ये एक ऐसी स्टोरी है जिससे पता हम लोगों को चल जाएगा कि किस तरीके से जो है कंफर्ट जोन हमारे लिए नुकसानदायक है। अपनी कलाओं का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको चीजें आती, जो स्किल्स आती हैं उनका इस्तेमाल बार बार कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज एक समय पर आने के बाद हम भूल जाते हैं अगर उसकी प्रैक्टिस ना करते रहे तो। चलिए, बाकी आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इसी तरीके से हम बहुत सारी वीडियोस में आगे भी आप लोगों से मुलाकात करेंगे, और आप लोगों से मिलकर हमेशा से बड़ा मज़ा आता रहता है। और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमेशा इस यूट्यूब चैनल में आकर वीडियोस देखते हैं, और आप लोग अपने व्यूज़ देखते हैं, अपने कमेंट्स वगैरह, अपने फीडबैक वगैरह शेयर करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपके पास पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।